महापौर मुकेश टटवाल जी, सभापति बहन कलावती यादव जी, जिले के दोनों अध्यक्ष सम्माननीय संजय अग्रवाल जी, राजेश धाकड़ जी, हमारे बीच में उपस्थित सनवर पटेल जी, जगदीश अग्रवाल जी, राजेंद्र भारती जी, हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष जी, हमारे उद्योगपति योगेश जी, चरणजीत सिंह जी कालरा जी, हमारे आनंद बांगड़ जी, उपस्थित सभी भाइयों बहनों और उद्योगपतिगण, आज जिस माटी में जन्म लिया और जिस माटी में कर्म के माध्यम से अपनी कर्म की गाथा लिखने का काम अभी प्रारंभ किया है, ऐसे नेता का आप जन्मदिन है, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम अभिनंदन करेंगे। अभी गौतम जी बता रहे थे मध्य प्रदेश के कोने कोने में, और मैं तो ये मानता हूं कि गीता में कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो गीता के स्लोगन को आगे बढ़ाने का काम जिस दिन से शपथ लिए, जिस दिन से 4 बातों का ध्यान रखा है, युवा, गरीब, महिला और अन्नदाता, इनका कल्याण कैसे हो सकता है। मेरे जीवन में मुझे मुख्यमंत्री जी का पद मिला है, इसके नाते मैं इस प्रदेश की जनता का इसके के लिए क्या क्या कर सकता हूं, मैं युवाओं के लिए क्या कर सकता हूं, अन्नदाता के लिए क्या कर सकता हूं, नारी शक्ति के लिए क्या कर सकता हूं, गरीब कल्याण के लिए क्या क्या कर सकता हूं। यदि रात में सोते हैं तो वही चिंतन और उठते हैं तो वही अपना कर्म उस दिशा में चालू हो जाता है। ऐसे मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है। आपने युवाओं को काम देने के लिए, महिला शक्तियों को काम मिले, किसानों का अन्न का इतने 2600 रुपए कर दिया ना माननीय गौतम जी, 2700 2600 रुपए में गेहूं डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार अब खरीदेगी 2600 रुपए में, और प्रत्येक प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले। इसके लिए औद्योगिक क्रांति शपथ लेने के बाद सभी संभागों में इन्वेस्टर समिट, और उसके बाद 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करके माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश के लोगों को आह्वान किया, इंटरप्रेन्योर को आह्वान किया, नई उद्यमिता विकसित करिए, नए नए उद्योग आइए, बड़े उद्योग आइए, युवाओं को काम दीजिए, महिलाओं को काम दीजिए। और ये काम प्रारंभ हो गया कि नहीं बहनों? नागझरी पे काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अच्छा, प्रतिभा सिंटेक्स में काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? उद्योग क्षेत्र में काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सभी को काम मिल रहा है। ज़्यादा मेरे उद्योगपति भाई यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे भी विनती करना चाहता हूँ कि उज्जैन के लोगों को प्राथमिकता दे, जो उद्योग में उद्योग स्थापित कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग यहाँ पर लग रहे हैं, उनको प्राथमिकता, उज्जैन के युवा, उज्जैन की माता बहना, उज्जैन के गरीब, उज्जैन के किसान के बेटे को यदि काम मिलेगा तो यह उज्जैन में जो औद्योगिक क्रांति हो रही है उसका हमें प्रतिफल जरूर चाहिए, और वह माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हम सब लोगों को मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का इस नाते भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूं कि आप कौशल विकास के क्षेत्र में सीखो और सिखाओ, औद्योगिक क्रांति के लिए खुद सीखो और उसके बाद सिखाने का काम भी करो। औद्योगिक क्षेत्र में उस स्कीम को बढ़ाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने जोर शोर से किया है। कौशल विकास के क्षेत्र में उद्यमिता, इंटरप्रेन्योर, नए युवाओं को काम मिले, नए युवा अपने अपने नए नए स्टार्टअप की स्थापना कर सके, वह अपने अपने क्षेत्र में जहाँ टमाटर पैदा हो टमाटर का केचप बना सके, जहाँ चावल पैदा हो चावल का स्टेशन डाल सके, हमारे क्षेत्र में गेहूं हो तो गेहूं का शॉर्टेज प्लांट डाल सके, उसके लिए वेयर हाउस डाल सके। जहाँ जिस तरह का अन्न पैदा होता है, जहाँ जिस तरह के खनिज है, उस तरह के औद्योगिक क्षेत्र उस क्षेत्र में स्थापित हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयासरत है। और 30 लाख करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश की धरती पर आ रहा है। कितना? 30 लाख करोड़, इतना पैसा मध्य प्रदेश की धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लाने का जो प्रयास हुआ है। आज जन्मदिन पर मैं तो वास्तव में
मैं तो एक ऐसा नेता हूँ जिन्होंने बचपन में इनको साइकिल चलाते भी देखा है। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिनको गाय का दूध निकालना बड़ा प्रेम का विषय होता था और घर पे लड़ लेते थे कि नहीं आज दूध मैं ही निकालूंगा। जिनकी सोच वहीं से डेवलप हो गई थी कि हम भगवान श्री कृष्ण और गाय को मानने वाले लोग हैं, हम श्री राम के उपासक हैं। इसलिए मुख्यमंत्री बनने के बाद श्री कृष्ण पाथे योजना के माध्यम से इंदौर के जाना पावा, उज्जैन के संदीपनी आसरा, धार के अमजेरा और तो जैन से आप सुन रहे हैं औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयों का भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी सम्मिलित हो रहे हैं। अब से थोड़ी देर में जनसभा को वो संबोधित करेंगे। इंद्रेश सूर्यवंशी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इंद्रेश, आपसे समझना चाहेंगे, उज्जैन को आज उद्योगों की सौगात मिल रही है। आध्यात्मिक केंद्र तो है ही उज्जैन, लेकिन अब औद्योगिक केंद्र के रूप में उज्जैन आगे बढ़ सके, क्या लग रहा है ये जो आज निवेश हो रहा है, भूमि पूजन लोकार्पण कार्यक्रम है, इससे उज्जैन की तस्वीर कितनी बदलेगी? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जब से मुख्यमंत्री बने हैं डॉक्टर मोहन यादव, उनकी ये मंशा रही है कि प्रदेश में जो है औद्योगिक की जो है एक बाढ़ आए, जिसके चलते क्या है कि रोजगार के अवसर पैदा हो और यहाँ पे जो बेरोजगारी का जो दर है वो कम होता जाए। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आज मुख्यमंत्री का 60वां जन्म दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में आज उन्होंने 26 उद्योगों की जो है सौगात जो है उज्जैन की जनता को दी है। उज्जैन जिले में देखा जाए तो 26 नए उद्योग लगने वाले, जिसमें से 4 इकाइयों का लोकार्पण हुआ है और 22 का भूमि पूजन हुआ है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री द्वारा जो है इसमें लोकार्पण किया गया है और इसके बाद ही थोड़ी देर बाद जो है सीएम का उद्बोधन शुरू होने वाला है इस पूरे कार्यक्रम को लेकर। तो देखा जाए तो उज्जैन के लिए काफी बड़ी सौगात है इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उद्योगों को ध्यान में रखते हुए जो है यहाँ पे उज्जैन काफी पिछड़ा हुआ था। लेकिन जब से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद से देखा जाए तो लगातार यहाँ पे धीरे धीरे उद्योग स्थापित होते जा रहे हैं और रोजगार के जो अवसर हैं वो नए नए लोगों युवाओं को मिलते जा रहे हैं। तो इसे आने वाले समय में तो उज्जैन जो है एक नए औद्योगिक क्षेत्र के रूप में पहचाना जाएगा। तो इन सारी चीजों को लेकर जो है मुख्यमंत्री भी काफी उत्साहित है कि मेरे जन्मदिन के अवसर पर जो है 26 नए उद्योगों की जो है भूमि पूजन के साथ जो लोकार्पण कार्यक्रम जो है वो किया जा रहा है। तो इसके पहले भी जो है मुख्यमंत्री सबसे पहले उज्जैन आने के साथ ही बोधिया स्थित सेवाधाम आश्रम पहुंचे थे। वहां पे उन्होंने दिव्यांग और जो आश्रम में रह रहे लोगों के साथ में उन्हें गिफ्ट और मिठाई खिलाकर जो है जन्मदिन मनाया है और उसके बाद जो है वो उज्जैन की ओर प्रस्थान किया। उसके बाद में इस कार्यक्रम में वो शामिल होने थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। ठीक है, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए इंद्रेश। हुए आपकी भरपूर तालियों के साथ आइए आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके आशीर्विचारों के लिए, आशीर्वचनों के लिए। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हम सबके सुपरिचित यहाँ के प्रभारी मंत्री श्रीमान गौतम टेटवाल जी, हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय अनिल जैन कालोहेड़ा जी, माननीय जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, हमारे माननीय महापौर, कहाँ है महापौर जी, है जोरदार महापौर मुकेश चटवाल जी, सभापति बहन कलावती यादव जी, हमारे पूर्व विधायक सम्माननीय राजेंद्र भारती जी, इस अवसर पर हमारे वरिष्ठ नेता जगदीश अग्रवाल जी, प्रदेश कार्य समिति के वरिष्ठ सदस्य हैं उज्जैन विकास प्राधिकरण के। इस अवसर पर दोनों जिलाध्यक्ष भाई संजय अग्रवाल जी, राजेश धाकड़ जी, हमारे सुप्रसिद्ध उद्योगपति श्रीमान चरणजीत सिंह कालरा जी, लघु उद्योग भारती के प्रदेश के अध्यक्ष हैं ना, शायद उपाध्यक्ष हैं। उधर पास में हमारे इंदौर से पधारे और खासकर ये 2-3 तरह से काम के हैं जिनने अपने बलबूते पर इंडस्ट्रियल एरिया खुद ने डेवलप करने का काम किया। जोरदार अभिनंदन करें पूरे मंच के लिए। एक बार हमारे हज कमेटी के ने क्या वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री का दर्जा डॉक्टर सनवर पटेल जी, जोरदार सनवर पटेल जी का भी अभिनंदन करें। पूरे मंच का एक बार यहाँ से वहाँ तक सबका अभिनंदन कर दे। हमारे सारे अधिकारीगण, पीएस राघवेंद्र सिंह जी, कमिश्नर चंद्रमौली जी, इस अवसर पर मौजूद हमारे
सारे पार्टी के पदाधिकारीगण और आप सबको दोनों हाथ जोड़ के अपनी नमस्कार करता हूँ। और ख़ास करके आज का ये हमारा कार्यक्रम वाकई जैसे जिस बात की ज़रूरत थी उज्जैन के लिए, बाबा महाकाल की नगरी, महाकाल विक्रमादित्य, गौरवशाली अतीत, और गौरवशाली ऐसा अतीत जिसके लिए दुनिया के कोई भी व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में अपनी कोई कीर्ति पताका, अपनी प्रसिद्धि रखता हो, हर एक कोई लालायित होकर के अपने इस उज्जैन से संबंध जोड़ना चाहता है। कोई एक बार नहीं, कोई एक काल में नहीं, हर युग में, हर काल में, हर समय जिसका महत्व हो। हमारे लिए एक से बढ़कर एक ऐसे शासक जिनके बारे में कल्पना करो तो अटपटा लगेगा। हमने सबने अपनी करेंसी में अशोक चिन्ह देखा होगा, अशोक चिन्ह जिसमें हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के अंदर गाय और शेर एक घाट पे पानी पी रहे हैं, लेकिन अशोक चक्र जो लगातार चलायमान 24 घंटे, तो ये काल की नगरी का चक्र है। सच्चे अर्थों में हमारा ये जो पहिया है रोज चलायमान है। हर एक के जीवन में ये समय आता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, कोई नगर का आज समय रहेगा, कोई देश का आज समय रहेगा, किसी का कल रहेगा, लेकिन इस नगरी का समय हर युग में रहा है। ये सौभाग्य की बात है, परमात्मा का विशेष आशीर्वाद है। इसलिए कला, संस्कृति, इतिहास, व्यापार, जिस भी क्षेत्र में चाहो, और एक से बढ़कर एक, कोई किसी से कम नहीं पड़ता है। और हर युग में, हर काल में, मैं आज के इस अवसर पर जब आज अपने लगातार सरकार के गठन के बाद उद्योगों की बात करना चाहूँगा, तो उद्योगीकरण की दृष्टि से हमने अपनी संभागीय यात्रा की शुरुआत भी इसी नगरी से की थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बाबा ने क्या आशीर्वाद दिया है कि लगातार 8 संभागीय इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई, जो भूतन पहले अभी हमारे इस आज़ादी के बाद के काल से परमात्मा का विशेष आशीर्वाद हमको मिला कि उज्जैन में पहली संभाग स्तर की निवेश संबंधी उद्योगों के स्थापना कराने का संकल्प एक तरह से हुआ था। और उसका बदला कैसा आया कि यहाँ से शुरुआत हुई। पहली बार ही हमारी संभागीय इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख करोड़ के एमओयू उज्जैन के लिए हुए। ये सौभाग्य की बात। 7 इंडस्ट्री कॉन्क्लेव उज्जैन के अलावा हुई, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, इधर नर्मदापुरम, शहडोल, लेकिन सबसे ज़्यादा निवेश कहीं मिला था तो यहाँ से मिला था, विक्रम उद्योगपुरी, ताजपुर। मैं आज भी अभी ये लिस्ट देख रहा था कि इस लिस्ट के अंदर जितनी प्रकार के इंडस्ट्रियों के भूमि पूजन हुए, इतनी सारी हमारी पहले की इंडस्ट्रियों का ये जो हमारा बेल्ट का बेल्ट खाली पड़ा हुआ था। अब विक्रम उद्योगपुरी बनाए को 10-15 साल हो गए थे। ताजपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट तो ऐसा लग रहा था कि ताजपुर में कोई आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आज कैसी अनुकूलता बनी। मैं लिस्ट बढ़ के नाम बताना चाहूँगा। मेसर सिग्निफाई आरबीटी कंसेप्शन प्राइवेट लिमिटेड, ये विक्रम उद्योगपुरी में लगभग 100 करोड़ की लागत से इनका भूमि पूजन, जरा आप देखते जाओ कितना आनंद है। 250 लोगों को रोजगार मिलेगा। एक एक मैं बोलता जाऊँगा, 27 बार ताली बजाना पड़ेगी, थोड़ा हाथ भी अच्छे से रखना एक एक करके, क्योंकि जिनका भूमि पूजन लोकार्पण, आज लोकार्पण भी हो रहा है विक्रम उद्योगपुरी में। मेसर्स रेलसन्स प्राइवेट लिमिटेड, इसने भी 97 करोड़ की लागत से इसका लोकार्पण हो रहा है। ये प्लांट प्रोटीन बनाने का काम करेगा। मेसर्स इस्कान बालाजी फूड प्राइवेट लिमिटेड विक्रम उद्योगपुरी में फूड फ्लेक्स का काम करेगा। ये 122 करोड़ की लागत से है, जोरदार अभिनंदन करें। मेसर्स पायनियर इंडस्ट्री लिमिटेड, ये इसके लिए ये भी विक्रम उद्योगपुरी में फाउंड्री का काम है। 900 लोगों को रोजगार मिलेगा। 51 करोड़ की लागत से इनका भूमि पूजन हो रहा है, जोरदार अभिनंदन करें। मेसर्स प्रेम मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये भी व्हीकल स्क्रैपिंग का प्लांट डल रहा है विक्रम उद्योगपुरी में। 50 करोड़ की लागत से 150 लोगों को रोजगार देगा, जोरदार अभिनंदन करें। मेसर्स श्रीपति मॉलिक्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड,
इसने भी 50 करोड़ की लागत से 150 लोगों को रोजगार मिलेगा। विक्रम उद्योग में भूमि पूजन इसका भी आज हमने किया है। मेसर्स कैंडी टॉय कारपोरेट लिमिटेड, इसने विक्रम उद्योगपुरी में कैंडी उत्पादन, कन्फेक्शनरी, ट्रॉफी, इसमें 30 करोड़ की लागत से 100 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, इसका भी भूमि पूजन हुआ है। मेसर्स AM वुड टाइज प्राइवेट लिमिटेड विक्रम उद्योगपुरी में, ये भी 26 करोड़ की लागत से खिलौना और बच्चों का, कौन सा काम छोड़ रहे हैं, सारे काम हो रहा है उज्जैन में। जोरदार ताली बजाओ। बच्चों के खिलौने भी हमारे यहाँ बनेंगे, अपने देश में नहीं, देश के बाहर भी निर्यात करेंगे। इसी प्रकार से आलू की चिप्स गजब है, अलीसा फूड प्राइवेट लिमिटेड, ये 25 करोड़ की लागत से। अब भैया आलू खूब लगवाना खेतों में जा करके, सब अपनी है, इनकी फैक्ट्रियाँ लग रही है। जोरदार ताली बजाओ। फूड इंडस्ट्री किसानों की ज़िंदगी बदलने के लिए, इसमें भी 500 लोगों को रोजगार मिलेगा, ये भी इंडस्ट्री का भूमि पूजन हुआ है। इसी प्रकार से AG प्रोपेक LLP विक्रम उद्योगपुरी पैकेजिंग ट्यूब से, ये भी अपने पैकेजिंग का काम करेगी। जोरदार अभिनंदन का, इसका भूमि पूजन भी हुआ है। और ताजपुर भी, वाह, अब ताजपुर इंडस्ट्रियां, विश्वकर्मा इंडस्ट्री, जोरदार ताली बजाओ। मैं SS इलेक्ट्रिकल्स ताजपुर इंडस्ट्री, इसके लिए ताली बजाए। JSK फूड्स मेसर्स ताजपुर इंडस्ट्री, मेसर्स महालक्ष्मी इंटरप्राइजेस, मेसर्स TR जायसवाल, ताजपुर बोल रहा हूँ, बार बार ताजपुर नहीं बोलूँगा, ध्यान देना जरा, आप ताली बजाते रहना। मेसर्स कान्हा इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स विश्रा इंडस्ट्री ताजपुर, मेसर्स शिव शक्ति एग्रो ताजपुर, मेसर्स स्वाति इंटरप्राइजेस ताजपुर, मेसर्स भदावर सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड ताजपुर, मेसर्स महाकाल इंडस्ट्री ताजपुर, और फिर विक्रम उद्योगपुरी चालू हुई है। जोरदार अभिनंदन करो। कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट, ये जो हमारा एक तरह से इंडस्ट्रियल बेल्ट विक्रम उद्योगपुरी में, ये जो हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की आज अपनी भूमि पूजन हुआ। जोरदार ताली बजाए इस बात के लिए भी कि जल का ये शुद्धिकरण का काम भी हम प्रॉपर तरीके से ध्यान रख रहे हैं। इसी के साथ साथ यूवीटेल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, ये मेडिकल डिवाइस पार्क विक्रम उद्योगपुरी, जोरदार अभिनंदन करें इसका भी। मेसर्स बंसी सर्जिकल सॉल्यूशंस मेडिकल डिवाइस पार्क, जोरदार अभिनंदन इसके लिए भी, ये भी यही मेडिकल डिवाइस पार्क में। सुश्री अमूल्यम ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड मेडिकल डिवाइस पार्क, जोरदार अभिनंदन इसका, ये भी विक्रम उद्योगपुरी में। मेसर्स वेंकटेश स्ट्रेटेजिक्स मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड ग्राम दुर्गापुर देवास में, जोरदार अभिनंदन करें। देवास का मेटल्स का एक कारखाना खुलने वाला है और 490 करोड़ की लागत से 1600 लोगों को रोजगार देगा। जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए भी, ये संभाग लेवल का हमारा कार्यक्रम है। मेसर्स A2N ये सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड प्लास्टिक उत्पाद का कार्यक्रम है, 250 लोगों को रोजगार मिलेगा, नागदा में मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करो नागदा के लिए भी। तो कुल 27 फैक्ट्रियों में, एक देवास में, एक नागदा में, 25 फैक्ट्री उज्जैन में। आज ये बदलते दौर का हमारा समय चल रहा है। अभी थोड़े दिन पहले मैं अभी ग्वालियर में 7, भिंड में 1 और 11 मुरैना में, जहां बंदूकों के ठाए सुनाते थे, माँ अब कारखानों की आवाज आएगी, मशीनें चलने की खटाखट सुनाई देगी, रोजगार मिलेगा। ये बदलते दौर का मध्य प्रदेश, इसी बात के लिए जाना जा रहा है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने लिए, जिस प्रकार का समय चल रहा है। और केवल इतना ही नहीं, हमने हर एक व्यक्ति से कहा है, हमारी सरकार सुशासन के लिए जानी जाएगी, हमारी सरकार कमिटमेंट का निभाने का लिए तत्पर है। इसलिए अपने बीच में जब हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 2025 से जब उस दिन कमिटमेंट किया था कि आप अपने ऑफर दीजिए, हम अपने कमिटमेंट के बलबूते पर आपको लैंड अलॉटमेंट भी करेंगे। मुझे इस बात की खुशी है, 1 महीने की अवधि में 19 औद्योगिक इकाइयों को 315 हेक्टर मतलब 5-15 साढ़े 1500 बीघा जमीन का आवंटन हमने फैक्ट्रियों के लिए करवा दिया, जिसके माध्यम से 9,168 करोड़ का निवेश इसमें लागू होगा या मिलेगा और 13,000 से अधिक युवाओं को रोजगार प्राप्त होने वाला है। ये इतना बड़ा एक तरह से 1 महीने का प्रोग्रेस रिकॉर्ड है। इसी के साथ साथ
हमने कहा कि हमारी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2002-03 से बीच का ये 1.5 साल निकाल दो, लेकिन कोई बात नहीं, सरकार तो सरकार होती है, उसमें बीजेपी कांग्रेस नहीं। तो हर एक जिस व्यक्ति ने मध्य प्रदेश के साथ अपना निवेश के लिए हाथ बढ़ाया, कदम बढ़ाया, तो हमने कहा जो जो कमिटमेंट है पुराने 5 साल पुराने, 7 साल पुराने, 8 साल पुराने, सारे के सारे कमिटमेंट कोई बीच में नहीं, सिंगल क्लिक से जिसका जो हक बनता है उसको खाते में लगातार डाल रहे हैं हमारे द्वारा करोड़ों रुपए की सौगात। तो आज की स्थिति में जहां आज अपने इसी स्थान पर भी सिंगल क्लिक के माध्यम से 73 औद्योगिक इकाइयों को निवेश प्रोत्साहन सहायता कितनी है, 441 करोड़ की राशि आज भी हम डालने जा रहे हैं। लगभग इसी महीने के अंत तक हम अपने में से सभी लोगों का अधिकांश ये 23-24 तक की सारी राशियां, कोई मैंने बताया कोई कब की थी कोई कब की थी, हमने कहा हम किसी का भी बकाया नहीं रखेंगे, जो कहा है वो करके दिखाएंगे। उद्योग में जबान का सवाल है, व्यापार वचन से होता है, इसलिए वचन के लिए हमारी सरकार कमिटेड है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, कई सारे उद्योगपति हमारे पार्टी के भी हैं और हमारे बाकी मित्र भी हैं। क्या गया जमाना, उद्योगपति जब उद्योग लगाता था तो सोचता था कि बोलते तो बहुत है, तुम तो जमीन दे दो भैया, हम तो कर लेंगे जो करना है, पैसे वैसे तो खाली कागज पे रहते थे, कभी मिलते नहीं थे। लेकिन अभी हमने तय किया है, किसी का भी 1 रुपया भी बकाया है, हमारी सरकार एक सिंगल क्लिक से सबसे पहले उसको देना चाहेगी, क्योंकि जो कमिटमेंट होता है उसका अपना महत्व है। बदलते दौर में जिस प्रकार से समय बदला है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब हम अपने विक्रम मेले के अंदर इसका आयोजन कर रहे हैं तो विक्रमादित्य का तो नाम ही ऐसा है, बोले सम्राट वीर विक्रमादित्य महाराज की। क्या उद्योग व्यापार मेला चल रहा है, कितने लोगों ने गाड़ियां ले ली, क्या क्या धूमधाम से लोग अपने जहां देखो जहां MP तेरा सब दूर MP तेरा ही दिख रहा है, ऐसा माहौल बन गया चारों तरफ। लेकिन ये बाबा महाकाल की नगरी, बात तो इतनी भी है कि महाकाल के प्रति लोगों की श्रद्धा भी है। हम सब जानते हैं, गाड़ी के पीछे लिखते हैं काल उसका क्या करे, तो जो गाड़ी लोगे तो भैया एक्सीडेंट की संभावना भी, लेकिन महाकाल की नगरी से लोगे तो भारत माता की जय, महाकाल महाराज अपने सारे कष्टों का निवारण करेंगे। क्यों आनंद भैया, गलत तो नहीं है, ये बाबा महाकाल की नगरी है, हम सब जानते हैं। लेकिन आज अपने इस शहर के अंदर अब चारों तरफ निगाह दौड़ाओ तो ऐसा लगता है कि कई जगह बच रही कि नहीं बच रही, हर जगह कोई ना कोई काम चल रहा है, हर जगह सब प्रकार की व्यवस्थाओं को लेके चल रहे हैं। और ये बात देखो, अगर अपन इंजीनियरिंग कॉलेज के आगे जाके देखो, आप इसका अंदाज लगा लो, ये इंजीनियरिंग कॉलेज में जो IT पार्क बन रहा, ये IT पार्क अपने लिए नहीं है, इसका भागीदार इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। जोरदार अभिनंदन करो। हमने सबको कहा है कि सब संस्थान अपने पैरों पे खड़े हो, जो जिस तरह से बढ़ सकता हो उस तरह से बढ़े। झाबुआ मेडिकल कॉलेज, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से जाके झाबुआ में अपने मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। अरे सरकारी संस्थाओं को भी आगे बढ़कर प्रदेश के विकास के योगदान में अपनी भूमिका अदा करना चाहिए। ये अपना उज्जैन विक्रम विश्वविद्यालय, हमारे यहाँ डेयरी टेक्नोलॉजी का पहली बार कोर्स विक्रम विश्वविद्यालय में प्रारंभ हो रहा। जोरदार अभिनंदन करो। जब दूध का उत्पादन बढ़ा रहा है तो डेयरी के लिए भी हमारे प्रशिक्षित लोग चाहिए, डेयरी के उत्पादन में उनकी भूमिका होना चाहिए। इसलिए हमारे द्वारा हर क्षेत्र में प्रोफेशनल कोर्स, जिन कोर्स के माध्यम से युवाओं की जिंदगी में बदलाव आए, उनकी भूमिका प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने में हो, ऐसे सारे कोर्स को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं। समान रूप से उनके लिए वो अवसर भी दे रहे हैं जिसकी आज आवश्यकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 10-15 साल पहले उज्जैन के अंदर 1980 से थोड़ा होश है अपने को, पहले 2 होटल थी उज्जैन में, राजन भारती बाबा और जगदीश जी आपके यहाँ थे, एक सवेरा और एक कभी रामा कृष्ण कभी चिराग, उसका जने क्या क्या नाम लेते थे, नटराज। वो होटल वही रहती थी, नहीं चले तो बेच दे, तो नाम बदल के 3-4 बार बोर्ड बदलते रहते बेचारे, क्या करे। रेलवे स्टेशन के सामने एक विक्रम थी, वो विक्रम भी बहुत बड़ी बना ली थी, थोड़े दिन तो हमने भी ले ली, फिर हमने भी हाथ जोड़ लिया कि तुम ही चलाओ, हमने भी छोड़ दी कि वो हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन आज होटलों का क्या दौर आया,
आप बताओ 90 के सिंहस्थ में, 80 के सिंहस्थ में 2 होटल, बाद में क्या हुआ मालूम नहीं। 92 के सिंहस्थ में 2 होटल आश्रय और नारंग साहब ने खोली थी, बाद में वो नारंग साहब ने भी बैंक चला करके उनका अपना दूसरा काम चालू कर दिया। बीजा सुराना पैलेस छोटी मोटी अपने ढंग से अब चलती रही। फिर वापस 2004 में 2 होटल, शांति पैलेस और विक्रमादित्य। बाद में विक्रमादित्य तो बंद हो गई, फिर चालू हो गई, और शांति पैलेस भारत माता की जय हो गई। अब क्या मालूम जो भी हुआ, लेकिन आज बदलते दौर में समय कैसा बदला है कि आज आप बताओ कि कौन सा होटल, और अभी तो आप जो देख रहे हो, होटल तो छोड़ो, घरों के अंदर धार्मिक पर्यटन के लिए लोग अपना होम स्टे करने आ रहे हैं। मैं जानता हूं अग्निपथ के हमारे मित्र चंदेल साहब, जो संपादक है अर्जुन चंदेल जी, उनने अपने निवास में होम स्टे चालू किया। उनके जैसे एक नहीं कई सारे लोगों को, और अच्छा लगता है मेहमान आए, मेहमान तो भगवान बराबर है, हम उनकी व्यवस्था करें। ये अलग बात है कि हमारी उन व्यवस्था के बलबूते पर जो टूरिज्म ने डिसाइड किया उसका व्यापार भी हो तो गलत नहीं। आज उज्जैन वो नगरी है जिसके बलबूते पर 2022 के बाद जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। बाबा महाकाल तो 250 साल से थे, बाबा महाकाल की कोई तुलना हो सकती है क्या? लेकिन धार्मिक पर्यटन के लिए आने वालों की संख्या बहुत सीमित थी। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज के इस दौर में बदलते समय में हमारे अकेले 2022 के बाद उज्जैन में आने वालों की संख्या 7 करोड़ हो गई है। 7 करोड़, बताओ आपको ये कल्पना कर सकता है क्या? हमारे महाकाल के महालोक बनने के बाद प्रधानमंत्री ने लोकार्पण किया तो रोज आना चाह रहे हैं लोग, बड़ी संख्या में आना चाह रहे हैं। तो हमारी सरकार ने भी किया है, सब क्षेत्रों को बढ़ावा देंगे, इसलिए हमने धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा देना की सिलसिला चालू रखा है। और धार्मिक पर्यटन के साथ साथ ये इंडस्ट्रियों की सौगात तो मिल ही रही है। जितनी सारी इंडस्ट्रियां मैंने बताई है, अकेली यहाँ हमारा एक दूध का कारखाना लगाया है गुजरात के अमूल प्लांट वालों ने, और वो यहाँ से पूरे प्रदेश से दूध खरीद करके यहाँ अपने यहाँ से जबलपुर, रीवा, कहाँ सतना, सीधी, वहाँ से टैंकर से दूध आ रहा है। वो दूध आकर के दूध में प्रसंस्करण की इकाइयाँ लगाई है। लेकिन अब हमने तय कर दिया है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट के बोर्ड के माध्यम से हमारा ब्रांड सांची है, उसको विकास कराते हुए पूरे प्रदेश के अंदर दूध उत्पादन को भी बढ़ावा देने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। किसानों की आय बढ़ना चाहिए, किसानों की आय क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? किसान के माध्यम से समृद्धि आएगी प्रदेश की। जब कृषि आधारित प्रदेश है तो उसका माहौल अलग टाइप का है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब की बार के बजट में वो सारी चीज जोड़ी है जिसके कारण से जाना जाता है। बदलते दौर में हमारे लिए तो बाबा महाकाल की कृपा है, मेरे लिए जो कुछ हो सकता है सरकार के माध्यम से, यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से अपने प्रदेश को नंबर 1 का प्रदेश बनाने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। कोई बात की किसी प्रकार की कमी नहीं आने देंगे, सभी प्रकार के विकास के कीर्तिमान बनाते हुए। और अभी तो ये इंडस्ट्रियाँ हमारी अभी हैवी इंडस्ट्री, एमएसएमई इंडस्ट्री, लेकिन कृषि आधारित उद्योग भी उतने ही बड़े पैमाने पे लगेंगे। कृषि उत्पाद इतना है हमारे पास, सब प्रकार की फसल है, तो आने वाले समय में दोबारा एक चक्र वापस चालू करने वाले हैं। इस साल को हमने उद्योग और रोजगार का ही वर्ष घोषित किया है, तो लगातार पूरे साल ये क्रम वापस चलेगा। इसके आधार पर वापस ये नई रचनाएं बनेगी और विकास का एक इसी प्रकार का प्रतिमान चलता जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा आने वाले समय में जिस प्रकार का समय बदला है, बहुत जल्दी मेट्रोपॉलिटन का भी हमारे पास प्लान आने वाला है। इंदौर, उज्जैन, धार, देवास, शाजापुर, ये 5 जिले के पूरे एक प्लान के अंतर्गत इंदौर पूरा, उधर पीथमपुर से धार का हिस्सा मिलाते हुए बड़नगर के पास से जहाँ जहाँ औद्योगिक इलाका है, उधर नागदा, इधर घटिया के पास बांध का पूरा बेल्ट, और वहाँ से लगाते हुए मक्सी, और मक्सी से देवास के पास सोनकच से, तो ये पूरा मेट्रोपॉलिटन का एक नक्शा बन रहा है। भविष्य की दृष्टि से ये समूचा अवंती क्षेत्र के नाते से जाना जाता था, जिसका कभी अंत नहीं हुआ। ये सदैव उत्कर्ष की नगरी रहा है। परमात्मा चाहेगा निश्चित रूप से अपनी आंखों के सामने ये सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र के रूप में डेवलप होकर दिखेगा। इस बात के लिए हमारी सरकार काम कर रही, और केवल यहाँ नहीं, यहाँ से आगे बढ़ने के बाद भोपाल
भोपाल के पास सीहोर, रायसेन, नर्मदापुरम, ये लगातार रायसेन के बाद विदिशा से होते हुए हमारी राजधानी का भी मेट्रोपॉलिटन के लिए पैसे रख दिए और आने वाले समय में इसी प्रकार से ग्वालियर और ग्वालियर के आसपास के जिले, फिर जबलपुर और जबलपुर के आसपास के जिले, भविष्य की दृष्टि से आने वाले समय में 25 साल का मध्य प्रदेश कैसा बनना चाहिए। मैं आपको एक आंकड़े देकर के अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। हमारी सरकार के माध्यम से 2002-03 में प्रति व्यक्ति जो आय 11,000 रुपया प्रति वर्ष की प्रति वार्षिक आय थी, आज वो 1,52,000 रुपया हुई है अपने सरकार के माध्यम से। ये हमारी प्रोग्रेस है और केवल हमारी इसी नहीं है, उससे भी आगे अभी के हाल में हमने कहा कि बजट को 5 साल में डबल करेंगे। 3.25 लाख करोड़ का बजट हमने अपनी पिछली सरकार के माध्यम से लिया था और हमने अब की बार 4,21,000 करोड़ का बजट 15% से ज़्यादा का बजट बढ़ाया है और उससे आगे बढ़ाते हुए ये हमारी लाडली बहनों सहित सारी योजनाएं चालू है, कोई योजना बंद नहीं हुई और ये आने वाला सिमस्त भी ऐसा सिमस्त होगा कि दुनिया देखती रहेगी। अद्भुत प्रकार से तैयारी कर रहे हैं, सारे वो प्रबंध कर रहे हैं जिसके माध्यम से उज्जैन जाना जाएगा और जो एक बार उज्जैन आए वो बार बार आने की इच्छा होगी। ये प्रबंधन हमारी सरकार के द्वारा किए जा रहा है। अभी तो हमारे पास जो ब्रिज बनने वाले हैं, जो प्लान बना है, वो प्लान के आधार पे वाकई में अद्भुत बनेगा। आने वाले समय में परमात्मा चाहेगा तो वाकई हम तो अपनी अपनी उम्र लेकर के लिमिटेड आए हैं, लेकिन ये अवंतिका नगरी जिसका कभी अंत नहीं होगा, परमात्मा के कई जन्मों के पुण्य बाद हमको मौका मिलता है। ईश्वर करे इस समय का क्षण क्षण और मिट्टी का कण कण हमारे सबके लिए काम आए, इस भावना के साथ काम कर रहे हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस अवसर पर 20 शासकीय स्कूलों में भी स्मार्ट क्लासेस के लिए CSR के फंड से 1 करोड़ रुपए की राशि दी गई। जोरदार अभिनंदन करें। इसी प्रकार से CSR के फंड से छिपरा शुद्धिकरण के लिए भी लगभग 1 करोड़ की राशि उसके लिए भी अलग से दी गई। ये CSR मतलब उद्योग जो लग रहे हैं, रोजगार तो दे ही रहे हैं, लेकिन CSR के फंड से इस प्रकार के भी विकास के काम चलते जाएंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और वह आपसे आग्रह करेंगे, क्योंकि आपका मानना है प्रदेश का हर एक बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करें और इसी